के साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्रेयी त्रिपाठी। सबसे पहले बात कांग्रेस की। कांग्रेस में राहुल गांधी के बाद अब पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ भी आवाज उठने लगी है। बिहार के किशनगंज से कांग्रेस सांसद असरारुल हक ने सोनिया पर सवाल उठाए और कहा है सेक्युलरिज्म की जगह विकास पर चुनाव लड़ना चाहिए था। चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और शाही इमाम की हुई मुलाकात को असरारुल हक ने गलत बताया है। उन्होंने कहा कि किसी एक खास वर्ग से अपील करना ठीक नहीं था। 1993 मुंबई बम धमाके के दोषी याकूब मेमन की फांसी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। मेमन की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भी भेजा है और 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। इससे पहले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बुधवार को याकूब मेमन की दया याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद मेमन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब सुप्रीम कोर्ट ने मेमन की फांसी पर रोक लगाते हुए महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है। दरवाजा खटखटाया। अब सुप्रीम कोर्ट ने मेमन की फांसी पर रोक लगाते हुए महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार के मुताबिक दाऊद इब्राहिम दिल्ली पर आतंकी हमले की साजिश कर रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स ने खुफिया विभाग के हवाले से खबर दी है कि दाऊद के करीबी टाइगर मेमन ने इस्लामाबाद में 15 मई को इस्लामाबाद में ISI अफसरों से मुलाकात की थी और हमले के बारे में चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने सभी मंत्रियों से मिलेंगे। मंत्रियों के साथ ये शाम 6 बजे होगी, जिसमें मोदी अपने मंत्रियों से 100 दिनों के एजेंडे और 10 सूत्री कार्यक्रम पर बात करेंगे। पिछली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी कैबिनेट मंत्रियों से 100 दिन का एजेंडा तय करने के लिए कहा था और 10 सूत्री कार्यक्रम के बारे में बताया था, जिस पर आज वो चर्चा करेंगे। कालेधन पर गठित SIT की आज पहली बैठक होने वाली है। जस्टिस MB शाह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कालेधन से निपटने की प्लानिंग पर विचार हो सकता है। मोदी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में काले धन पर SIT बनाने का ही फैसला किया था। SIT का अध्यक्ष जस्टिस MB शाह को और उपाध्यक्ष जस्टिस अरिजीत पसायत को बनाया गया। नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड को इंटेलिजेंस ब्यूरो में विलय कर दिया है। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के बाद इंटेलिजेंस ग्रिड की स्थापना की गई थी। विलय के बाद अब इंटेलिजेंस ग्रिड के जिम्मे आतंकियों के फंड और डेटाबेस की जानकारी इकट्ठा करना होगा। वहीं IB को बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, ट्रांजैक्शन, वीजा, इमिग्रेशन पर नजर रखनी होगी। केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। चांडी राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों पर मोदी से बात करेंगे। TRS प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। राज्यपाल ESL नरसिम्हन ने नए राज्य के पहले मुख्यमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। के चंद्रशेखर राव से पहले ESL नरसिम्हन ने आज तेलंगाना के राज्यपाल पद की शपथ ली। राज्यपाल को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने शपथ दिलाई। तेलंगाना के गठन पर पूरे तेलंगाना में जश्न का माहौल है। TRS समर्थकों ने पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। रात भर लोग सड़कों पर पटाखे फोड़कर जश्न मनाते रहे। आंध्र प्रदेश से अलग होकर आज से तेलंगाना देश का 29वां राज्य बन गया है। अगले 10 साल तक हैदराबाद तेलंगाना और सीमांध्र की राजधानी रहेगी। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में तेलंगाना राष्ट्र समिति ने 119 में से 63 सीटें जीती थी। शानदार जीत के साथ TRS को नए साल में पहली सरकार बनाने का मौका मिला है। उधर TDP सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू सीमांध्र के मुख्यमंत्री के तौर पर 8 जून को शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव में TDP और BJP को 175 सीटों में से 106 पर जीत मिली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना बनने पर बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि देश के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना का हम स्वागत करते हैं। तेलंगाना का गठन लंबे संघर्ष और त्याग के बाद हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना का पहला मुख्यमंत्री बनने पर के चंद्रशेखर राव को बधाई भी दी। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि तेलंगाना के विकास के लिए मेरी शुभकामनाएं। केंद्र से तेलंगाना को हर संभव मदद मिलेगी। बिहार में जीतन राम मांझी सरकार का आज विस्तार हो रहा है। शाम 4 बजे पटना में राजभवन के नए मंत्री शपथ लेंगे। बताया जा रहा है कि करीब 18 मंत्री आज शपथ ले सकते हैं। महाराष्ट्र में कैबिनेट का विस्तार किया गया। अब्दुल सत्तार को कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई। वहीं राज्य मंत्री के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के बेटे अमित देशमुख ने शपथ ली।
महाराष्ट्र कैबिनेट का विस्तार कल ही होना था, लेकिन मंत्रियों के नाम तय करने को लेकर कांग्रेस के अंदर ही मतभेद होने के चलते रविवार को शपथ ग्रहण रद्द कर दिया गया था। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान ने बदायूं पहुंचकर गैंगरेप पीड़ित बहनों के परिवार से मुलाकात की। रामविलास पासवान के साथ उनके बेटे और सांसद चिराग पासवान भी मौजूद थे। बदायूं में गैंगरेप के बाद 2 चचेरी बहनों को मारकर पेड़ पर लटका दिया गया था। बदायूं पुलिस का दावा है कि गैंगरेप के 2 आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। ये आरोपी कोर्ट में मुकर न जाए, इसलिए पुलिस पुख्ता सबूत जुटाने में लग गई है। हालांकि गुनाह कबूलने वाले दोनों आरोपियों के नाम पुलिस नहीं बता रही है। ग्रेटर नोएडा के जारचा इलाके में नौकरी का झांसा देकर दलित महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि एनटीपीसी में काम करने वाले पप्पू, नरेश और 3 लोगों ने महिला को धोखे में रखकर उससे गैंगरेप किया। इस मामले में पुलिस की मनमानी के सामने ये बात सामने आई। गैंगरेप के 1 हफ्ते बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और अब जाकर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मथुरा में नौकरी मांगने गई एक महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। महिला पेशे से टीचर है, जिसे स्थानीय इंटर कॉलेज के संचालक ने नौकरी देने के बहाने होटल में बुलाया, जहां महिला के साथ 3 लोगों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। फिलहाल महिला का अस्पताल में इलाज जारी है। मेरठ में गैंगरेप पीड़ित लड़की का घर के सामने से अपहरण हो गया। घर वालों का आरोप है कि आरोपी लड़की को उठाकर ले गए। 18 मार्च को 12 साल की नाबालिग लड़की से गैंगरेप हुआ था। कॉलेज के हॉस्टल में 3 लड़कों ने वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद से वो फरार हो गए। यूपी के कौशाम्बी में पुलिस हिरासत से रेप पीड़ित 2 लड़कियों को उठा ले जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस इस मामले में समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज कर चुकी है, लेकिन 3 हफ्ते बीत जाने के बाद भी उसके हाथ खाली हैं। घर वालों का आरोप है कि पुलिस की मिलीभगत से स्थानीय समाजवादी पार्टी के नेता दोनों लड़कियों को उठा कर ले गए। लड़की के परिजन अनहोनी की आशंका को लेकर घबराए हुए हैं। यूपी के बहराइच में पुलिस चौकी के अंदर एक नाबालिग से बलात्कार की कोशिश करते रसोइये को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि एक बच्ची किसी तरह से पुलिस चौकी के अंदर पहुंच गई थी, तभी रसोइये ने उसके साथ रेप करने की कोशिश की। यूपी के मैनपुरी में 3 सगी बहनों के गायब होने से तनाव का माहौल है। 13, 15 और 17 साल की ये लड़कियां 30 मई की रात अचानक अपने घर से गायब हो गईं। घर वालों को अपहरण होने का शक है। मैनपुरी में बहनों के लापता होने के बाद लोगों ने मोहल्ला गुलाब बाग से कृष्णयन तिराहे तक कैंडल मार्च निकाला। लोगों ने सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जल्द कार्रवाई की मांग की। मुंबई से सटे भायंदर में गन पॉइंट पर हुई रेप की वारदात में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 31 मई को नौकरी का झांसा देकर एक शख्स ने चलती कार में 29 साल की एक महिला से रेप किया था। राजस्थान के झालवाड़ में 14 साल की लड़की की लाश मिलते ही सनसनी फैल गई। आशंका जताई जा रही है कि रेप के बाद लड़की की हत्या की गई। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। महाराष्ट्र के लोगों को आज से बिजली कटौती का सामना करना पड़ सकता है। मुंबई को छोड़कर बाकी हिस्सों में 50% तक बिजली की कटौती मुमकिन है। बिजली देने वाली कंपनी का कहना है कि एकाएक मांग बढ़ने से कटौती करनी पड़ रही है। मुंबई के कई इलाकों में लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। बीएमसी के मुताबिक मरम्मत की वजह से पवई और सहार के बीच पानी की सप्लाई सोमवार सुबह 10 बजे से मंगलवार सुबह 10 बजे तक 24 घंटे बंद रहेगी। मुंबई के कोलाबा, चर्चगेट, नरीमन पॉइंट, नेवी नगर, चंदनवाड़ी, गिरगांव में वाटर सप्लाई बंद है। इसके अलावा मुंबा देवी, दादर, परेल, लालबाग, मोहम्मद अली रोड, नुल बाजार में भी पानी की सप्लाई पर असर देखा जा रहा है। लोअर परेल, काला चौकी, धोबी घाट, महालक्ष्मी, पेडर रोड, मध्य मुंबई में भी वाटर सप्लाई पर असर देखा जा सकता है। इनके अलावा ग्रांड रोड, चर्नी रोड, मेरिन लाइन, बांद्रा काटा रोड और सांता क्रूज इलाके में वाटर सप्लाई बंद है। मुंबई में कैंपोकोला सोसाइटी के लोगों के पास आज फ्लैट खाली करने का आखिरी दिन है। बीएमसी के लोगों को आज तक का वक्त देते हुए चाबी सौंपने के लिए कहा गया है। कैंपाकोला कंपाउंड के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा, लेकिन उससे पहले आज सोसाइटी में रह रहे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यौन शोषण के आरोप में फंसे आसाराम पर आज जोधपुर सेशन कोर्ट में सुनवाई होनी है। साथ ही पीड़ित से शिवा और शिल्पी के वकील जिरह करेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज से एडमिशन के लिए फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। ग्रेजुएशन की 54,000 सीटों के लिए फॉर्म की बिक्री भी शुरू हो गई है, जिसके लिए 18 सेंटर खोले गए हैं। 16 जून तक छात्र ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन
फॉर्म की कीमत जनरल कैटेगरी के लिए 150 रूपये, SC/ST के लिए 70 रूपये, जबकि ऑनलाइन में 100 और 50 रूपये देने होंगे। डीयू की पहली कट ऑफ लिस्ट 24 जून को जारी होगी। एंड्रॉयड फोन के जरिए भी इस बार दाखिला संबंधी जानकारी हासिल की जा सकती है। सिविल सेवा परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के लिए आयु सीमा 2 साल बढ़ा दी गई है। पहली परीक्षा में शामिल होने के लिए सामान्य वर्ग के छात्रों की आयु सीमा 21 से 30 साल थी, जो बढ़कर 21 से 32 साल कर दी गई है। यूपी सरकार ने भारत निर्माण कार्यक्रम के तहत प्रचार प्रसार में करीब 187 करोड़ रुपए खर्च किए थे। मनमोहन सरकार ने चुनावी साल के दौरान सरकारी विज्ञापन में इतने रुपए झोंके थे। एक आरटीआई के जवाब में डीएवीपी ने ये जानकारी दी है। चुनावी साल होने के चलते भारत निर्माण नाम के सरकारी विज्ञापन में पिछले साल के मुकाबले ज्यादा पैसे खर्च किए गए। जहां 2012-13 में करीब 100 करोड़ खर्च किया गया, वहीं 2013-14 में ये आंकड़ा 187 करोड़ तक पहुंच गया। दिल्ली के विनोद नगर इलाके में बीजेपी की जीत पर एक पार्टी का आयोजन किया गया। आयोजन में ईस्ट दिल्ली के बीजेपी सांसद महेश गिरी शामिल थे। बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष चौधरी कदम सिंह ने ये आयोजन किया था। ईस्ट दिल्ली से सांसद महेश गिरी को उनकी शानदार जीत पर किसान मोर्चा के अध्यक्ष चौधरी कदम सिंह और निगम पार्षद सरला चौधरी ने तलवार भेंट करते हुए पगड़ी पहनाई। दिल्ली में बीजेपी ने सभी 7 सीटों पर जीत हासिल की है। उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में पेड़ गिरने से एक बच्ची समेत 2 मासूमों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से जख्मी है। यह हादसा रविवार रात 10:30 बजे हुआ, जब मंदिर में शयन आरती होनी थी। रविवार होने के चलते मंदिर परिसर में काफी भीड़ थी। ऐसे में इस हादसे के वक्त काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। आनन फानन में बच्चों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही 2 मासूमों ने दम तोड़ दिया। हादसे पर प्रदेश सरकार ने दुख जाहिर करते हुए मृत बच्चों के परिजनों को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। वहीं घायल के परिजनों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। कानपुर जिले के महाराजपुर में बोलेरो और मारुति वैन के बीच में हुई टक्कर में 4 लोगों की जान चली गई, जबकि 10 लोग जख्मी हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे हो गए। यूपी के बहराइच में कांग्रेस विधायक मुकेश श्रीवास्तव की गाड़ी से कुचलकर एक वकील की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हो गए। घटना के वक्त गाड़ी उनका ड्राइवर चला रहा था। पुलिस ने विधायक की गाड़ी को कब्जे में ले लिया है। मध्य प्रदेश के बैतूल में पंचायत ने तालिबानी फरमान सुनाते हुए 70 साल के बुजुर्ग और 50 साल की महिला के बाल कटवा दिए। पंचायत ने दोनों के बीच अवैध संबंधों का आरोप लगाते हुए फरमान सुनाया। पीड़ितों से पंचायत ने जुर्माना भी वसूला। बिहार के बगहा में इंटरमीडिएट के रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए छात्रों ने रेल लाइन पर हंगामा किया। रेलवे ट्रैक पर आगजनी करते हुए छात्रों ने कई ट्रेनों को घंटे रोके रखा। छात्रों ने राज्य के शिक्षा मंत्री को हटाए जाने की मांग की। जम्मू में वैष्णो देवी के दर पर एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया। मेरठ की रहने वाली राजबाला अपने परिवार के साथ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आई थी। दर्शन के लिए लाइन में खड़ी राजबाला को लेबर पेन हुआ। वहीं मौजूद डिस्पेंसरी के डॉक्टर्स ने महिला की डिलीवरी करवाई। दरअसल राजबाला के परिवार ने वैष्णो देवी की मन्नत रखी थी। इस मन्नत को पूरा करने के लिए परिवार वहां पहुंचा था। राजबाला और उसका पूरा परिवार माता के दर पर मन्नत पूरी होने से खुश है। फुटबॉलर पेले के बेटे को 33 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। पेले के बेटे एंडिन्हो को नशीले पदार्थों की तस्करी से मिली अवैध पूंजी को वैध बनाने के अपराध में सजा दी गई है। सीरिया के एलेप्पो शहर में सैनिक अड्डे में बनी सुरंग में जबरदस्त विस्फोट हुआ। धमाके में करीब 40 सैनिकों के मरने की खबर है। हमले की जिम्मेदारी विद्रोही संगठन इस्लामिक फ्रंट ने ले ली है। पाकिस्तान में दैनिक जंग अखबार के संपादक जफर अहीर पर नकाबपोश लोगों ने हमला कर दिया। हमला उस वक्त हुआ जब वे दफ्तर से घर जा रहे थे। हमलावर संपादक को भारत और यहूदियों का एजेंट बताकर पीट रहे थे। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 2 चोरों के हाथ काटने का मामला सामने आया है। बहरी इलाके में 2 पुलिस अधिकारियों ने चोरी के आरोपी मुस्तफा और जियाकत अली के बाएं हाथ को काट दिया। अफगानिस्तान में अगवा किए गए एक अमेरिकी सैनिक को तालिबान ने 5 साल बाद छोड़ दिया है। सैनिक की रिहाई के बदले अमेरिका को 5 तालिबानी आतंकियों को रिहा करना पड़ा। रूस के मुर्मांस्क इलाके में एक हेलीकॉप्टर के झील में गिर जाने से 16 लोग लापता हो गए, जबकि 2 लोगों को बचा लिया गया। हेलीकॉप्टर में सरकारी अधिकारी और उद्योगपति समेत चालक दल के सदस्य सवार थे।
पाकिस्तान के खैबर पख्तून में भूकंप के चलते हड़कंप मच गया। भूकंप का केंद्र हिंदुकुश था और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.4 आंकी गई। गनीमत रही कि भूकंप में कोई हताहत नहीं हुआ। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के IIRS अंतरिक्ष यान ने सूरज से निकल रहे विशाल विस्फोट की शानदार तस्वीरें जारी की हैं, जिसमें सूरज धधकता गोला दिखाई दे रहा है, जिसमें से आग की मीलों ऊंची लपटें उठती हुई दिखाई दे रही हैं। फ्रांस के छात्रों ने दुनिया में सबसे ज्यादा माइलेज वाली कार बनाई है। खास कार 1 लीटर ईंधन में 100-200 नहीं बल्कि 3330 किलोमीटर तक चल सकती है।